मदीने दे बाहर में एक वडेरी जी माई सी अखां तो नबीनी। हजरत उमर फारूक फरमाते ने मैंने एक दिन ख्याल आया हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दौरे खिलाफत के ओ माई वडेरी है ते नबीनी है, पता नहीं ओदे घर दे काम कौन करदा होवेगा ते मैं जाके काम ना करावां। आप फरमाते ने मैं ना एक दिन गया सुबह सुबह ते जाके मैं माई दे काम ना करके आवां। फरमाते ने गया ते वेख्या ते माई दे सारे काम होए ने। आप फरमाते ने माई जी ने पूछा माई जी तुहाडे काम कौन कर जांदा? माई कहंदी कोई आउंदा सुबह सुबह कर जांदा है, कर जांदा काम। हजरत उमर फारूक फरमाते ने मैं सोचा कि अगले दिन थोड़ा जरा जल्दी जावां, ओदे आवन तो पहले पहले मैं माई दे काम करा, मैं सवाब मैं लवां। उस सवाब कमाना चाहते सा ना। नबी पाक ने भी कदे कदे कोई जल्दी काम कर लेना ते साहबा ने अर्ज करनी यार रसूल अल्लाह सानू हुक्म कर दे सी कर देंदे। हजूर ने फरमाया तुहाडा बहुता सवाब लैन दिल करदा, मैं मुहम्मद दा नहीं करदा। हां हां उन्हें नबी पाक सीखिया सी ना। हजरत उमर फारूक फरमाते ने अगले दिन मैं जरा जल्दी चला गया कि जाके मैं माई दा काम करके आवां। जाके वेख्या ते फिर सारे काम हो गए। कोई आके कर गया, पूछा माई जी काम किने कीता है? आख्या वो जेड़ा रोज आंदा कर गया। फरमाते ने ख्याल है अगले दिन जरा जल्दी जावांगा। मस्जिद जल्दी गए, फिर काम कोई कर गया। आप फरमाते ने कि मैं बड़ा हैरान होया कि एक कौन माई दे काम कर जांदा। आप फरमाते ने एक दिन मैं छुप के देखया ते माई दे काम करने वास्ते कोई आम बंदा नहीं आ रहा। वक्त दा खलीफा मुहम्मद अरबी दी अखां दा तारा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहा है ते आपने सारे माई दे घर दे काम कीते ते चले गए। वक्त दा खलीफा हजरत उमर फारूक फरमाते ने जो हजरत सिद्दीक अकबर का इंतकाल होया तो मैंने याद सी कि माई मदीने दे बाहर कली रहिंदी है। आप फरमाते ने मैं माई ते जाके ना ते घर दे काम करन गया कि हुण मैं अबू बकर सिद्दीक दी सुन्नत पूरी करके आवां। आप गए ना ते घर दा काम कीता ना ते जदों टुरन लगे ना ते माई ने जांदी जांदे पूछा वे पुत्र ओ जेड़ा अगे आउंदा सी अज वो क्यों नहीं आया? आख्या अम्मा जी तुहानू किवें पता लगा कि वो नहीं आया अज मैं आया? ते माई कहती अज ते उंज फर्क बड़ा सी। ते पुत्र तू कौन है? आपने फरमाया माँ जी मेरा नाम उमर फारूक है। माई रोन लग पई। आपने फरमाया माई जी रोए क्यों? फरमाया तू पहले दिन ही ना दस दिता, इन्ने साल आया मैं ना पुछदी रही, उन्हें दसिया ही नहीं। मैं इन्ने साल ओदा ना पुछदी रही, उन्हें तो मैनूं ना भी नहीं दसिया। वाह अबू बकर तेरी इज्जत तो सदके जावां। ताईं हजरत उमर फारूक फरमाते सन अबू बकर जी जेड़े राह तुसी साडे वास्ते छड्ड के चले हो ना उन्हां राहां ते चलना साडे लई बड़ा औखा होना है। जेड़े राह तुसी मुकर्रर करके चले साडे वास्ते बड़ा मुश्किल होना उन्हां राहां ते चलना। अबू बकर सिद्दीक को राह छोड़ के गए, इतना मुश्किल दौर गुजार के गए। ते जदों आई ना हजरत उमर फारूक दी वारी, चलिए लेके तुहानू ले चलना उस दौर वाल भी। तुसी सुभान अल्लाह नहीं बोलते, मस्त ते हो गए हो, पर अजे ते मैं शुरू होया। हजरत उमर फारूक एक जंग तो वापस आ रहे थे, जंगल च गुजर होया ते वेख्या ते जंगल च कखां दी कुल्ली अंदर जाती मारी ते अंदर एक माई वडेरी जी बैठी। आप करीब बैठ गए, करीब बैठ गए ते माई जी दा हाल चाल पूछा। माई जी फिर सुनाओ की हाल है? उन्हें आख्या जी ठीक है। इत्थे कल्ले रहंदे हो? माई कहन लगी जी शुरू तो रहनी है, जंगल च रहनी है। ते माई नूं कहन लगे कि वक्त दा खलीफा कौन है? माई कहन लगी सुनिया कोई उमर है। फरमाया माई जी ये जेड़ा उमर है वो किवें दा है? माई भी उमर दा फारूक दे दौर दी सी ना। कहन लगी लोकां लई ते चंगा है पर मेरे हक च चंगा कोई नहीं। फरमा माई जी क्यों? कहने लगे मैनू कदे वजीफा नहीं भेजा। सुने उन्हें सारे गरीबां दे वजीफे लगाए ने। वजीफा आपने इंज लगाया सी कि आप एक दिन रात नूं पहरा देंदे सन ना, लोग सुते ते उमर पहरा देंदे। एक घर दे करीब तो गुजरे ते बच्चा रोवे, अगले दिन गुजरे बच्चा रोवे, तीसरे दिन गुजरे बच्चे दे रोन दी आवाज आवे, दरवाजा खड़का के ना पूछे बच्चा क्यों रोंदा? मैं रोजाना गुजरना। मां कहने लगी मैं दा दुध पी छुड़ानी आ ते इस वास्ते रोंदा है। ते फरमाया दुध क्यों छुड़ा रही है? कहने लगी उमर फारूक ने ऐलान किया जेड़ा बच्चा दुध पींदा होवे ओदा वजीफा नहीं लगना, जेड़ा दुध छोड़ देवे यानी इस उम्र तक आ जाए ओदा वजीफा लगना है। दुध छुड़ारियां दा वजीफा लग जाए। सुबह आए तो ऐलान कर देता दुध पींदे बच्चे दा भी वजीफा मुकर्रर।
मेरे दौर च कोई बच्चा नहीं रोना चाहिए, तो बच्चा ना रोवे। फरमाया जो ही बच्चा पैदा होवे उदा नाल ही वजीफा शुरू कर दियो। जमदे बच्चे दा वजीफा ते तनख्वाह मुकर्रर कर दी। माई नु जाके फरमान लगे माई जी तो हाडा उमर फारूक ना की इख्तिलाफ है। माई कह लगी सारे ने वजीफे लगाए ने ते मेरा वजीफा ही नहीं लगाया। मैं तो थोड़ा जा तकाबुल करके बखाना चाहना। उमर फारूक के दौर तो थोड़ी देर बाद एक और भी हुक्मरान सी जिहदा नाम सी हज्जाज बिन यूसुफ। तारीख इस्लाम दा जालिम तरीन शहनशाह दे बादशाह, जालिम तरीन, इतना जालिम जो दे जुल्म दे आज भी चर्चे ने हजारां साल दे बाद भी। 1 लाख इंसान या 1000 इंसानों ने अपनी जाती तलवार नाल कत्ल किया, जेड़े हाथ वाली तलवार सी ओदे च कई ताबईन भी और जेड़े हजारां ते लाखां मुसलमानों ने वैसे शहीद करवा दिते ओ अलहदा सन। अपनी जाती तलवार नाल कई उलमा ते कई ताबईन ने ज़बह कर देते बेगुनाह। इतना जालिम सी। पर एक दिन भेस बदल के ना ते शहर च निकलिया ते पिंडा विच गुजरदा गुजरदा एक बाबा वेख्या ते बाबे दे करीब बैठ के कहन लगा ए अजकल खलीफा कौन है? उन्हें आख्या हज्जाज बिन यूसुफ। कहन लगा किवें दा बंदा? बाबा ते हो गए शुरू ने इतनियां गालियां दित्तियां, इतनियां गालियां दित्तियां, इतनियां गालियां दित्तियां। कहन लगा बड़ा कमीना है, बहुत जालिम इंसान है। गरीबां दा जो भी बाबे दे मुंह च आया उन्हें कह दिता। हज्जाज बिन यूसुफ नु बड़ा गुस्सा, सारियां सुन के कहन लगा तेनू पता मैं कौन हां? बाबा कहन लगा मैनू की पता कौन? कहन लगा मैं ही हज्जाज बिन यूसुफ हां। बाबा बड़ा सियाना सी, कहन लगा तेनू पता मैं कौन हां? कहन लगा नहीं। कहन लगा मैं महीने च 3 दिन पागल हो जाना ते अज मेरा पहला दिन है। यानी इस दर्जा लोग सहमे हो सन उन लोगों के दौर विच। ओहो हज्जाज बिन यूसुफ जदा मिंबर ते बैठा ना एक दिन, मिंबर ते बैठा ते किसी ने पर्ची लिख के रख दी। मिंबर ते पर्ची लेके रखी कि तेरे तो पहले उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खलीफा बने, उमर बिन अब्दुल अजीज भी खलीफा बने ते अवाम बड़ी खुश सी। पर तू आया ते लोग सहम गए, तू कत्ल कर देते। इतना जालिम इंसान है तू ते तू उन्हां कोलों सबक क्यों नहीं सीखदा कि हजरत उमर फारूक कोलों सबक सीख, उमर बिन अब्दुल अजीज कोलों, मौला अली कोलों, उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक कोलों सबक सीख। हज्जाज बिन यूसुफ मिंबर ते बैठा ते कहन लगा मैनू ते सबक सिखांदे हो कि मैं उमर फारूक वर्गा बन जावां। पर तुहानू ये नहीं पता कि जदों उमर फारूक हुक्मरान सी उदों अवाम भी अबू हुरैरा ते अबू ज़र गफारी वर्गी सी। कहन लगा तुसीं अबू हुरैरा ते अबू ज़र गफारी वर्गे बन जाओ, मैं उमर फारूक वर्गा बन जावां। इस जालिम हुक्मरान अवाम दे गुनाहां दी सज़ा भी होंदी है। गिरामी कदर हजरात उन्हां लोगों के दौर च कोई बोल नहीं सकता, पर उमर फारूक माई दे करीब बैठे ते जंगल च बैठी माई नूं पुछदे ने उमर किवें दा है? माई कहन लगी सुनिया लोगों के हक च बड़ा चंगा पर मैनू नहीं पुछदा। फरमाया माई जी क्यों? आखे सारियां दे वजीफे मुकर्रर कीते मेरा कीता ही नहीं। ते आप फरमान लगे माई जी तुसीं जंगल च आके डेरा लगाया, शहर तो इतनी दूर कल्ले ही रहिंदे हो ते उमर नूं की पता तुसीं इत्थे रहिंदे हो? लो मेरा जुमला सुनो ते तकरीर दा निचोड़ जुमला जे सारी दा 4 साल तुहाडी मेहनत दा फल मैं अर्ज करा। ओ माई दा एक जुमला। माई कहन लगी मेरा वजीफा मुकर्रर नहीं कीता। आपने फरमाया माई तू जंगल च एडी दूर रहनी है, उमर नूं तेरा की पता वे तू कली जंगल च रहनी है? ते माई बोल के कहन लगी जे पता ही नहीं रखना ते खलीफा क्यों बने ने? जे पता ही नहीं रखना ते खलीफे क्यों बने? उमर फारूक दी चीख निकल गई ते रो के माई नूं फरमान लगे माई जी उमर मेरा यार है ते जे मेरे नाल जो सौदा कर लो तो मैं उमर नूं मना लवांगा। दसो किन्ने पैसे लेने ने कि क़यामत नूं उमर दी शिकायत ना करे। अजे माई कहन लगी शिकायत ते मैं रब नूं करनी है। फरमाया माई जी पैसे दसो शिकायत बेचो। माई कहन लगी जे इन्ने को पैसे ले देवें ते फिर मैं सुलह कर लांगी। हजरत उमर फारूक ने थैली पैसा नहीं मंगवाई, माई नो दी। माई ने कोर रखी ते हाथ जोड़ के कहन लगे मेरा ही नाम उमर फारूक है, मेरी कयामत में शिकायत ना कर। मैंने ये पढ़िया करना अज दीन
नबी दा बाग यतीमा रोवे ते कुरलावे जे होवे कोई उमर बहादुर ते रोंदे नू गल लावे दीन नबी दा बाग यतीमा रोवे ते कुरलावे जे होवे कोई उमर बहादुर रोंदे नू गल लावे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शख्सियत आप दे दौरे खिलाफत ईरान फतह होया, फारस फतह होया, रोम फतह किया गया। जिवें अमरीका अज सुपर पावर है ना, हजरत उमर फारूक दे दौर च दो सुपर पावर सन। जिवें अज रूस ते अमरीका, उस दौर च ईरान ते रोम दुनिया दियां बड़ियां कुवतां सन ते सुपर पावर सन उस वेले। जदों फतह कीते मुसलमानां ने ते सहाबा ने वो हैरान रह गए। दुनिया दियां सुपर पावरां नूं फतह पता किन्ना कीता? जिन्हां दे कपड़ियां उत्ते एक एक कपड़े ते कमीज ते 12-12 जगह डॉट दे पैबंद लगे हुए सी। उन्हां दुनिया दियां अजीम सुपर पावरां नूं जमीन च तहस नहस करके रख छड़िया। जदों ईरान दी दौलत इकट्ठी की थी ना माले गनीमत, पता कितना माले गनीमत आया मदीने। मैं एक किताब विच पढ़िया 19 खरब अज दा किन्ना 19 खरब रुपया अज दा होवे ते ईरान विच इतना माले गनीमत मदीने पहुंचया। मुसलमाना ने पहली मर्तबा इतनी दौलत इतनी आलीशान चीज़ां देखियां ते ईरान फतह करके जिहड़ी लिस्ट भेजी ना सहाबा ने मदीने ईरान तो लिस्ट भेजी कि ऐ सामान असी ईरान तो भेजन लगे। मैं किताबा च पढ़िया कि पहला ऊंट मदीने सी ते आखिरी ऊंट ईरान सी। इतना लंबा काफिला। लिस्ट जदों मदीने पहुंची ना ते हजरत उमर फारूक ने लिस्ट के मुताबिक एक एक चीज गिनवाई ते ईरान तो लेके मदीने आमद तक एक सुई दा भी फर्क नहीं सी। एक सुई दा भी जेड़ी लिस्ट बन के आई मदीने सारा वही सामान पहुंचया। एक सुई भी विचों गुम नहीं हुई, किसी बेईमानी नहीं की, किसी अमानत च खयानत नहीं की। हजरत उमर फारूक जो सामान पूरा आया ते आप फरमाते ने तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है तू मैनू एडे चंगे लोग दिते ने जिन्हां अमानत च खयानत नहीं की। मौला अली कंधे ते हाथ रख के फरमान लगे सोहणिया तू अमानतदार है, इस वास्ते तेरी सारी कौम अमानतदार है। हुक्मरान अमानतदार होवे सारी कौम अमानतदार हो जाएगी। शेख सादी ने फरमाया अगर हुक्मरान एक अंडा बेईमानी दा खावेगा ना ते ओदी कौम मुर्गे खावेगी। हुक्मरान सिर्फ अंडा बेईमानी दा खावे ते कौम फिर मुर्गे बेईमानी दे खावेगी। आसी दौर दौरे खिलाफत हजरत उमर फारूक बड़ा मशहूर वाकया तुसा सुनिया होवेगा। एक दिन मदीने दी गली च जा रहे, अद्धी रात दा वेला, एक घर चो ना आप खुसर खुसर दी आवाज आई, कोई गल्लां पिया करदे कान विच। आपने ना इस तरह दीवार नाल कान लगा के सुनिया अंदर गल्लां पिया कौन रात वेले करदे ते वेख्या ते मां ते बेटी पियां गल्लां करदियां। तवज्जो है ते मां बेटी नूं कह रही दिए उठ ते दुध विच पानी पा दे। आ जड़ा दुध च पानी पाना सी गुनाह नहीं ना समझते। पानी पाना दुध च गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलना गुनाह नहीं समझते। असी छोटे छोटे गुनाहां नूं नहीं समझते ते पुछदे कबीरा ते सगीरा च फर्क की हुंदा। याद रखियो जेड़े सगीरा नूं सगीरा समझ के कीता जाए ओही कबीरा है, जेड़े गुनाह नूं छोटा समझ के कीता जाए ओही बड़ा है। गुनाह छोटा नहीं हुंदा ते नेकी भी छोटी नहीं होंदी। ना गुनाह नूं छोटा समझ के करते ना नेकी नूं छोटा समझ के छोड़। मां बेटी नूं कह रही बेटी दुध च पानी पा लै, कोई नहीं पिया वेखदा ते बच्ची कह रही अम्मा जी दौर उमर फारूक दा मैं नहीं दुध च पानी पाना।
ते मां कह रही थी कोई नहीं पिया वेखदा, ते बेटी बोल के कहती अम्मी उमर नहीं वेखदा, उमर दा रब ते पिया वेखदा। जद हुक्मरान इंज दे होण ते रियाया इंज दी होंदी है। बेटी ने आख्या उमर नहीं वेखदा, अम्मी उमर दा रब पिया वेखदा। सुबह घर आए ते पता कराया, पता करो घर किधर, पता लग्या फुला घर, फुला औरत, बेटी फुला। नौजवान उमर फारूक ने अपने पुत्र नु बुलाया, पुत्र नु बुला के फरमान लगे उस घर के अंदर एक बच्ची है, बच्ची बड़ी अमानत है और मेरा दिल करता तेरी शादी उस बच्ची दे नाल कर देवां। वाह उमर फारूक तेरी सियानत तू सदके जावां, तेरी फिरासत तू सदके जावां। उस बच्ची दे नाल अपने पुत्र दी शादी की थी ना, किताबां च पढ़िया उस बच्ची चो अल्लाह ने को होर बच्ची पैदा की थी। ओ बच्ची जेड़ी पैदा हुई उदे विच उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा होए, जिन्हों दुनिया च उमर सानी आखदी। पहले सुनो मियां साहब दे कलाम ते फिर मैं नाल ही अगली गल सुना देना। यार हुण किन्नू सुनावा, तुसी बोलदे नहीं सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने वल तुमेदी वल तुमेदी कौड़ी हुंदी सने पतिया सने पिया। गल समझो आसानी ना सब। सुबह किसी पंसारी दी हकीम दी दुकान पे जाया जे, उन्होंने आख्या जे तुम्मा दो की तुम्मा, तुम्मा एक बड़ा कड़वा फल, इतना कड़वा कि पत्ते भी इतने कड़वे, उदियां वेलां ते उदी शाख भी इतनी कड़वी होंदी है कि मैं पढ़िया हुक्मा दी किताबां के तुम्मा इतना कड़वा होंदा है कि पांव दे नीचे रखिए ना, पांव दे नीचे तलवे दे ते तुम्मे दी कड़वाहट गले च आ जांदी है। सिर्फ ओदे ते पांव रखिए ते तुम्मे दी कड़वाहट गले च आंदी, इतना कड़वा फल ते ओदी कड़वाहट ओदे फल विच भी होंदी है ते पत्तियां च भी होंदी है ते बीआं च भी होंदी है ते टहनी च भी होंदी है। इतना कड़वा फल है तुम्मा। आम तौर पर फकी विच मैदे दी बीमारियां च इस्तेमाल किया जाता है। मियां साहब मिसाल की देंदे, मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने वल तुमेदी कौड़ी हुंदी सने पतिया सने पिया। जेड़े कम कमावन मावा सोयो कमाउंदियां पिया। फरमाते ने जिवें तुमे दी कड़वाहट दे बीआं ते पत्तियां च जांदी है ना, इंज मां दा असर भी औलाद च जांदा है। जेड़े कम कमावन मावा सो कमाउंदियां तियां। ओ बच्ची अपने पुत्र वास्ते इंतखाब कीता, जेड़ी बच्ची रात नु दुध च पानी नहीं पाया, उन्हें बहू बना के घर लिया। उस बच्ची चो बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची चो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। हुन उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है सुनावा? और फुकाहा ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दा दौर भी खुलाफाए राशिदीन दे दौर च शुमार कीता है। इन्हां नु खुलाफाए राशिदीन च शुमार करदे ने बाज़ उलमा। एक गवर्नर दे बेटे सन, गवर्नर दे गिरामी कदर हजरात खुशबू इतनी इस्तेमाल करते सन। जब गवर्नर दे बेटे सन इतनी खुशबू इस्तेमाल करते सन, और खुशबू केड़ी ऊद, दुनिया की सब तो महंगी खुशबू ऊद इस्तेमाल करते सन। और इतनी ज्यादा खुशबू लगाते सन कि जिस गली चो गुजरते सन कई कई दिन उस गली चो आप की खुशबू आती सी, तो लोगों को पता चलता सी तो उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर के गया है। इतनी खुशबू इस्तेमाल करते कि मैं किताबा च पढ़िया कि अगर किसी चीज को इस तरह करके हाथ लगा के उठा लेते सन ना, तो लोग उस चीज नालों ऊद उतार के अपने कपड़े लगाते सन। इतनी खुशबू इस्तेमाल करते सन। जब गवर्नर दे बेटे से अचानक आप दे सिर ते खिलाफत दा भार रखा गया, रोंदे घर आए, फरमाया मैंने खलीफा बना दिता गया है। रोंदे घर आए, घर आके अपनी सारी दौलत गरीबां च वंड दी।
ओ उमर बिन अब्दुल अजीज एक बारी सेब माले गनीमत दे आपके सामने पेश किए गए। सेब आपका बच्चा पे खेलदा सी, वो बच्चे ने सेब उठा के मुंह च डालिया ते पुत्र दे मुंह ते थप्पड़ मारिया। सेब खो के रख लिया, फरमाया चल एक गरीबां दा माल है। बच्चा रोंदा आके ते मां दी गोदी च बैठा ते मां नु अर्ज कीती, अम्मी मैं सेब खावन लगा, अबू ने मारिया। हुन मां कौन है? मां खलीफे दी पुत्री, खलीफे दी बेटी, अब्दुल मलिक बिन मरवान दी पुत्री, खलीफे दी पुत्री, खलीफे दी बेटी, खलीफे दी बहन ते खलीफा दी बीवी, नाज़ां दी पली हुई। पुत्र दा गम सुन के मां रोन लग पई, क्यों कि घर च इन्ने पैसे नहीं कि एक सेब खरीदिया जा सके। हमसाई नु पैगाम भेजा, थोड़े जे पैसे उधार देवी, पुत्र नु सेब खिलाना। मां ने उधार पैसे लेके सेब मंगवाया, पुत्र नु खिलाया, पुत्र खा लिया। तो उमर फारूक उमर बिन अब्दुल अजीज आ गए ते सेब दी खुशबू आई ते बीवी नु डांट के पूछा, क्या बैतुल माल दा कोई सेब साडे घर ते नहीं आ गया? बीबी ने हाथ जोड़ के अर्ज की, नहीं। मां ने दुखड़ा सुनाया ते आख्या, खलीफे दी बीवी खानदानी शहजादी सन, एक सेब बच्चे ने मंगया ते मेरी जितनी औकात नहीं कि पुत्र नु सेब खिला सका। हमसाई को पैसे उधार लेके पुत्र नु सेब मंगवा के खिलाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज शहजादे सन आप भी, पर हुन खलीफा बने ते अजीब जिंदगी गुजार लेना। रो के फरमान लगे, मैं तेरा दुखड़ा समझना, पर मैं अपनी औलाद नु हराम नहीं खिला सकता, मैं नहीं अपनी औलाद नु हराम खिला सकता। ओ उमर बिन अब्दुल अजीज, आप ते घर विच कई के दिन फाका कर देने, कानून की बनाया, ऐसा ज़कात दा निजाम बनाया कि आप दी सारी आवाम इतनी अमीर हो गई कि पूरे मुल्क के अंदर ज़कात लेने वाला ही कोई नहीं, ज़कात लेने वाला कोई नहीं। इतना माल खजाने च जमा हो गया कि आपने एक दिन वजीरां नु बुला के पूछा कि इतनी दौलत इकट्ठी हो गई, इन्हों किथे खर्च करिए? काम सारे हो गए, गलियां बन गईयां, बाजार बन गए, लोग अमीर हो गए, खजाने च दौलत बड़ी है, हुण की करिए? किसे मशवरा दिता, इंज करो कि जिन्ना उत्ते कर्जा है ना, उन्हां दा कर्जा हुकूमत वालों अदा कर दिता जाए। आपने पूरे मुल्क च ऐलान कर दिता, जेड़े मकरूज ने सारे आ जाओ, सारे मकरूज इकट्ठे हो गए। फरमाया हुकूमत वालों ने सारे दा कर्जा अदा कर दिता जाए। कर्जा अदा कर दिता ते दौलत अजे भी बड़ी इकट्ठिया करके फरमाया, इंज करो हुण जेड़े मुल्क च कमा रहे ने ना, सारियां दी शादी हुकूमत वालों करा दे, हुकूमत दे खर्चे ते, सारे कुमारियां दी हुकूमत दे खर्चे ते शादी हो गई, फिर भी हुकूमत दा खजाना ना मुके। आपने फरमाया, इंज करो हुन फिर खजाना किथे खर्च करिए? लोग मशवरे देते, आप सारे काम कर दे रहे, सारे काम हो गए, खजाने च दौलत फिर भी मौजूद है। हुकूमत वज़रा ने अर्ज की, हुण की करिए? आपने फरमाया, जितने पैसे हुण बच गए ना, सारे दे दाने ते गंदम खरीदो, गरीबां च वंड दिओ। गंदम वंड दित्ती गई, फिर भी बच गई। अर्ज की, हुण की करिए? फरमाया, गंदम उठाओ ते जंगलां ते पहाड़ां विच सट आओ, मेरी हुकूमत च कोई परिंदा भी गुजरे भुखा ना गुजरे। फरमाया, मेरी हुकूमत च कोई परिंदा भी भुखा ना गुजरे। आसन मुसलमान हुक्मरान, आसी खिलाफत राशिदा। मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार बाजार च गुजरे तो 2 सूट ले। किन्ने? 2 सूट खरीदे, एक महंगा ते एक सस्ता। मौला अली दा सूट जेड़ा हुंदा सी ना, बड़ा भी हुंदा सी ना, जेड़ा बड़ा कीमती हुंदा सी, 2-3 आने दा हुंदा सी। आने पुराने जमाने 2 सूट खरीद के लाए, एक महंगा ते एक सस्ता। ते सस्ता अपने लिए रखिया ते महंगा गुलाम नु दे दिता। उन्हें अर्ज की, मैं गुलाम हां, तुसी आका हो, महंगा तुसी रखो, मैनू महंगा दे रहे हो, आप सस्ता पे रख दे हो। आपने इरशाद फरमाया कि मेरा सस्ते नाल भी गुजारा हो जाता है, तू महंगा पहने आकर। और यार हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला लोकां नूं अमीरां वाला खाना खिला के ते आप भुखे घर आ जांदे सन, ते घर आके ज़ैतून विच नमक घोल के ना ओदे नाल रोटी खानी, ते लोगां ने पूछना, लोगां नूं चंगा खिलांदे हो, ते आप है वाला आपने फरमाया, जेड़ा मैं खादा कमली वाले ते अब ही नहीं सन खांदे, हजूर ते अब ही नहीं सन खांदे। और बाजार च बीबी गई ना, मिसाल मैं देना अक्सर,
ते कपड़े की दुकान से जाके कह लगी मैनू ना कुछ सस्ता जहा कपड़ा दे दो। पूछा क्यों? आख्या मेरे पुत्र की शादी है तो महंगे मैं खरीद लेने, आ जो सस्ता वो घर का जो ड्राइवर तो नौकर है ना उन्होंने जरा सस्ता सूट देना पुत्र की शादी की खुशी में। माई तो सस्ता सूट लैके टुर गई ड्राइवर वास्ते ते नौकर ली। थोड़ी देर बाद वही नौकर आ गया उस दुकान से कह लगा एक महंगा जहा सूट दो। उन्हें आख्या क्यों? आख्या मेरी मालकन के पुत्र की शादी है, मैं उन्होंने शादी से तोहफा देना है। वो महंगा खरीद रहा है मालकन उस नौकर लिए सस्ता खरीद ले। मैनू सच्ची दस तारड़ दे रहन वाले फिर गरीब कौन होया? ओ मालिकन गरीब है ना, अंदरों गरीब है, ओ गरीब है ना। ओ मालिक दे सस्ता गुलाम नहीं खरीदे ते गुलाम अपने मालिक लिए महंगा खरीदे। पता लगे असल गरीब वो मालिक ने जड़ी अंदरों गरीब है। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने रोगां विचों रोग जे डाडा जिसदा नाम गरीबी कंड वाला के लंघ जांदे ने ए रिश्तादार करीबी। महंगे कपड़े पा के कदे कोई अमीर नहीं बनया ते तन ते पोशाक पहन के कोई अमीर नहीं होता। खाने पेट च लजीज डाल के भी कोई सखी नहीं बनता। सखावत इनू कहते हैं कि अपने घर 3 दिन का फाका हुए तो बूहे तो मंगता भी खाली ना जावे। सखावत कहते हैं। हजरत उस्मान ने कहा ना अपने गुलाम का एक दिन कन पकड़ के ना ते मरोड़िया। उन्हें को गलती की कन मरोड़िया। थोड़ी देर बाद एहसास होया तो गुलाम ने बुला के माफी मांग के फरमान लगे मेरा कन मरोड़। उन्हें अर्ज की तुसी खलीफा हो मैं नौकर हाँ, तुसा कन मरोड़ लिया तो हक है मरोड़ लिया? फरमाया नहीं मेरा कन मरोड़। उन्हें ना हल्का जा पकड़ के इस तरह किया। फरमाया नहीं जिवें मैं मरोड़िया सी उवें मरोड़। जिन्हां दी तरबियत मुस्तफा कीती सी फरमाया उवें कन मरोड़। हजरत उमर फारूक ने ना एक दिन अपने गुलाम ने नमाज पढ़ता वेख्या ते आपनु ख्याल आया ये नमाजी बंदा है ते अल्लाह की इबादत करता है ते मेरे भी सारा दिन काम करता है। आपने उन्हें बुला के फरमाया तू आजाद है, तू अल्लाह की इबादत करया कर, मेरे काम कोई होर कर दे, तू अल्लाह की इबादत करया कर। वो चला गया ना तो बाकी नौकरों को पता लग गया कि जेड़ा नमाज पढ़े ना उमर फारूक को आजाद कर देते हैं। वो सारे नौकरों ने सलाह कर ली जो हजरत उमर फारूक ने गुजरना ना उन्हें ध्यान रखना आपने गुजरते उन्होंने नमाज की नीयत कर लेनी। जिन्ना नौकर चाकर रखे ना उन्होंने पता है बड़िया चलाकियां कर जाते है ना। उन गुलाम ने ना नमाज की नीयत कर लेनी। आपने उन्होंने आजाद कर जिन्हों नमाज पढ़ते वेखना उन्होंने आजाद कर देना। एक दिन एक वजीर ने अर्ज की हजूर ये तुहानू दाल आंदे ने तुसी आउंदे हो तो नमाज पढ़न लग पैंदे ने कि नमाज पढ़ांगे तो आजाद कर देंगे। उमर फारूक ने फरमाया मैनू पता है मैनू दाल आंदे ने पर वो दा केड़ा चंगा है वो रब दे नां ते दाल आई जांदे ने मैं रब दे नां ते दा खाई जाना। वो मैनू रब दे नां ते दाल आंदे ने मैं भी रब दे नां ते दा खाई जाना। मैं गड्डी चांदे गल सुना रहा से अल्लाह दे वली सन उन्हें दुकान खोली पिंड च ना ते लोग उन्होंने खोटे सिक्के दे के ते चीज़ां खरीद के लै जांदे सन। उन्होंने खोटे सिक्के भी रख लेने। किसी देख दिन आख्या लोग तुहानू दाल आंदे ने सरकार है खोटे सिक्के दे जान तुहानू नहीं पता खोटा ते खरा केड़ा है पर मैं मैनू पता खोटे ने फिर भी ले जाना। उन्हें अर्ज की खोटे सिक्के क्यों लेंदे हो? फरमाया मैं खोटे सिक्के लै लेना क़यामत नूं रब नूं आखांगा या अल्लाह तेरे बंदियां दे खोटे सिक्के मैं लैंदा रहा मैं भी खोटे अमल लैके आया मैं कबूल करदा रहा तू भी कबूल कर लै इहदे सदके रब मेरे भी कबूल कर लवेगा। आओ वड्डे लोग सन जिन्हां दीयां गल्लां वड्डियां वड्डे लोग सन वड्डे कम कर गए। हजरत उमर फारूक दे घर ना खुशबू आई। हुणे खुशबू मालिक तोल के लोगों को बराबर तकसीम करनी सी। फरमाया मदीने दी कोई औरत बोला जिन्हों तोलना ठीक आउंदा है तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो। साडे बेलियां दा पता की हाल है ये दुकान तो रेडी तू गंडेरियां लैन किलो लैन वास्ते 2 किलो चख जांदे ने। मूंगफली एक पा खरीदनी होवे ते आधा किलो वैसे ही चख जांदे ने रेडी ते है ना एडे सियाणे। पर आ मैं तेनों दसा जेड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दे राखे सन
उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मदीने दी को बीबी बुलाओ जिहड़ी खुशबू अच्छी तरह तोल सके। कोल बीबी बैठी सी, आतिका उन्हां दा नाम सी। अर्ज करदी हुजूर मैं अच्छी तरह तोल लनी हां, मैं तोल के बंड देवांगी। फरमाया तू नहीं तोलना। हुजूर क्यों? फरमाया तोल दे खुशबू जिहड़ी तेरे हाथ नूं लग जानी है ना, वो इजाफी होनी है, वो वाधू होनी है। ते मेरे घर में किसी गरीब तो ज्यादा खुशबू आवे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन दूसरी बीवी ने खुशबू तोली ते कुदरत तो दुपट्टे चो खुशबू पई आवे। फरमाया खुशबू तेरे दुपट्टे चो क्यों आई? बीवी ने अर्ज की तोल रही सा तो जिहड़ी हत्थां नूं लगी वो हाथ साफ कीते सन। दुपट्टा जोर ना खुसे ना पकड़ के खींच के ते पानी को लागे गर्म पानी करके आप धोंदे रहे ते सूंघदे रहे जब तक खुशबू खत्म नहीं ना हुई। बीवी ने दुपट्टा नहीं दिता।